अस्सलाम वालेकुम। ये व्लॉग है साउथ कोरिया में एडमिशन और यूनिवर्सिटी की फ़ीस के हवाले से स्पेशल, जो मैं अपने व्यूवर्स की फरमाइश पे बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एडमिशन के हवाले से। एडमिशन और फ़ीस के हवाले से मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा क्योंकि डिपेंड करता है आपने 12 सबसे पहले एडमिशन के लिए याद रखें कि आपके पास 12 होना ज़रूरी है। 12 आपके पास ICS की फॉर्म में भी हो सकता है, FSE के भी फॉर्म में हो सकता है, FA के फॉर्म में भी हो सकता है, जो 3 इयर्स डिप्लोमा है 10th के बाद DAE उसकी फॉर्म में भी आपके पास 12 हो सकता है। तो आपने 12 कर लिया, उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट है आपने करना है IELTS में मिनिमम आपके 5.5 बैंड्स होने चाहिए, क्योंकि जो लो लेवल यूनिवर्सिटी भी है वो भी 5.5 लेवल से कम डिमांड नहीं करेगी। ईच मॉड्यूल लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग ऑफ कोर्स ईच में 5.5 बैंड होने चाहिए और किसी में भी कम बैंड्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कम होंगे तो वीज़ा लेते हुए आपको मसला बन जाएगा, मतलब वीज़े के चांसेस आपके कम हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन दे दे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास IELTS नहीं है तो आप यू कैन गो फॉर टॉपिक, जो कोरियन लैंग्वेज है उसके 3 लेवल आपको चाहिए हो सकते हैं, बल्कि चाहिए हैं। IELTS आपने कर लिया, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि एडमिशन के लिए अगर आपने चूज़ करनी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत कोटा जो सिस्टम है वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और उसी में आएँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हवाले से ये है कि आपको स्टडी बहुत दबा के करनी पड़ेगी, लेकिन स्टडी के बाद आपको मतलब आपकी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट लाइफ आप इंजॉय करेंगे। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बस पैसे दे जाओ तो दिहाड़ी लाई जाओ, बस यही सिस्टम है उनका, मतलब फ़ीसें दें और अगर आपने क्लास एक आदमी मिस कर भी दिया तो फिर भी खैर है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और उसके बाद फ़ीस है वो 3 कैटेगरीज में आती हैं। सबसे पहले है आर्ट्स, जो आर्ट सब्जेक्ट में अगर आप किसी एडमिशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, BS इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में, और या फिर बिज़नेस के सब्जेक्ट में कर रहे हैं किसी भी आप, या फिर डिज़ाइन के सब्जेक्ट में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरी बहन ने पूछा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो उसमें जो फ़ीस है वो आपकी इंजीनियरिंग के हवाले से, इंजीनियरिंग की मतलब निस्बत कम होगी। फॉर एग्जांपल चोनम नेशनल यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी तकरीबन इस सब्जेक्ट्स में मतलब अंडर ग्रेजुएट फ़ीस है वो तकरीबन $2000 के राउंड अबाउट आ रही है। और जबकि अगर आप किसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, BS करना चाहते हैं, तो वो तकरीबन $2500 है। अगर आपका GPA 4 आता है, 4.5, कोरिया में 4.5 GPA होता है, जिसमें से आपने जितने भी लेने होते हैं, अगर आपका GPA 4 लेवल आएगा तो आपको तकरीबन 40% की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप 4 GPA मेंटेन करके रखते हैं तो आपको तकरीबन 70% और 80% की स्कॉलरशिप अगले सेमेस्टर में मिलेगी। ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ। अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो उसमें आपकी जो फ़ीस होगी मिनिमम $3000 से स्टार्ट होगी और तकरीबन $4500 तक जाएगी, US डॉलर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो, एक बात याद रखें कि जो कोरियन गवर्नमेंट है ये बहुत ही सपोर्ट करती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को। इनके बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब आपको इनकरेज करते हैं कि आप स्टडी करें, और इस हवाले से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको स्कॉलरशिप देती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी आपको स्कॉलरशिप देती हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर फॉर एग्जांपल आपने $3000 आपकी फ़ीस है तो मे बी 20-30% स्कॉलरशिप वो दे दें, और इस हवाले से आप देख लें। उसके बाद एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है, हाँ जी, कैन आई अप्लाई ऑन 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर GPA? जी, कोरिया में आप एक्सचेंज स्टूडेंट के हवाले से ये एक मतलब टॉपिक है जिसमें आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के साथ, आपकी यूनिवर्सिटी की किसी सिस्टर यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप है कोरिया में, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल नस्ट है पाकिस्तान में, या फिर कायद-ए-अदब यूनिवर्सिटी है, अगर किसी कोरियन यूनिवर्सिटी के साथ उनकी पार्टनरशिप है तो आप उस यूनिवर्सिटी में 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के लिए अपनी जो प्रीवियस स्टडी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, अगर आपने पाकिस्तान में 6 सेमेस्टर्स पढ़ लिए हैं तो आपका 1 साल रहता है, तो
تو آپ 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے کوریا میں اپنی وہی اسٹڈی آپ کوریا میں کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس آپشن ہے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.